दोस्तों, मोक्ष 2 अक्षर का शब्द है। मोह का अर्थ होता है मोह, मतलब किसी भी इंसान या वस्तु से मोह होना। और क्षय का अर्थ होता है हर इच्छा का नाश हो जाना। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष पाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस आपको अपने इस जीवन को बहुत ही सावधानी पूर्वक जीने की जरूरत है। दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी में 5 चीजों की मात्रा कम होने लगे तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि आप मोक्ष के बहुत करीब हैं। पहले नंबर पर आता है किसी भी वस्तु के प्रति आपकी रुचि कम होना। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, जो धन दौलत होती है उसे जमा करने की जो इच्छा है वो कम होने लगे। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, विषयों के प्रति, मतलब जैसे कि लोभ, मोह, काम, क्रोध वगैरह वगैरह। अगर आप इन सब की परवाह नहीं करते हो तो आप मोक्ष के बहुत करीब हो। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों, अगर आपको एकांत में सुख मिलने लगे तो आप मोक्ष के बहुत करीब हैं। और 5वें नंबर पर आता है, अगर आपके विचार कम होने लगे तो आप मोक्ष के बहुत करीब हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा मोक्ष शब्द का अर्थ। अगर आपकी जिंदगी में ये सब आने लगे तो आप मोक्ष के बहुत करीब हैं। याद रहे, मोक्ष के करीब हैं, लेकिन आपको इससे पूरे तरीके से मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर भी इंसान की कोई ना कोई इच्छाएं रह ही जाती है। पूरे तरीके से मोक्ष पाने के लिए कुछ अभ्यास करना होता है। इन 5 चीजों पर फुल स्टॉप लगाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इन सब चीजों पर फुल स्टॉप लगाओगे कैसे दोस्तों? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ध्यान मेडिटेशन। हाँ, ध्यान मेडिटेशन ही वो हथियार है जिससे कि इन सब चीजों को खत्म कर सको। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी ईड़ा और पिंगला को समझना होगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। ईड़ा और पिंगला का मतलब आपके दोनों नाक के छिद्र, जहां से आप सांस लेते और छोड़ते हो। इन्हें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सारी की सारी इच्छाएं ही इन दोनों नाड़ियों में भरी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों नाड़ियों को साफ करना बहुत जरूरी है। और वो साफ कैसे करना है, इसे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। आपको सबसे पहले अपने शरीर से आलस को खत्म करना होगा। और आलस खत्म कैसे करोगे दोस्तों? दौड़ो, भागो और योग जैसी चीजों से अपने आलस को बड़ी आसानी से आप खत्म कर सकते हो। उसके बाद में आप बिना किसी परेशानी के कम से कम आधे घंटे के लिए एक ही जगह पर बैठे रहेंगे। इससे आपको ज्यादा देर तक बैठने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने शरीर की बेचैनी को पहले ही योगा एक्सरसाइज के जरिए पहले ही खत्म कर दिया है। अब आपको शांत वातावरण में बैठ जाना चाहिए। अपनी कमर एकदम सीधी रखकर बिना हिले डुले बैठना है। आपको जिस आसन में आसानी हो उस आसन में बैठ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आसन है सुखासन। अब आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अच्छा होगा अपनी आंखों को किसी पट्टी से ढक दे, क्योंकि बाहर की रोशनी आंखों को बंद करने के बावजूद भी आ ही जाती है। आपको अपने कानों में ईयर प्लग लगा लेना है, जिससे कि बाहर का कोई भी साउंड अंदर ना जाए। अब आपको अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान से बातों को सुनना है। जो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, इन दोनों नाड़ियों के अंदर अच्छे और बुरे विचार भरे हुए हैं। इन्हीं दोनों नाड़ियों के अंदर आपकी इच्छाएं भी बसी हुई हैं। आपको इन दोनों नाड़ियों के अंदर से इन विचारों को, इन इच्छाओं को हटाना है। तो दोस्तों, इन विचारों को हटाओगे कैसे? अपनी सांसों के जरिए। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान अपनी सांस को बस फेफड़ों तक ही लेकर जाता है, लेकिन इस पे आपको
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसके अंदर अपनी सांस को गहरा लेकर जाना है। आपको सांस लेने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप शुरुआत में इसका अभ्यास ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। आप अपनी सांस को केवल 1 ही मिनट में 1 ही बार लेना और छोड़ना है। ऐसा आपको 21 बार तक करना होगा। इससे आपका अभ्यास होगा। उसके बाद में आपको अपनी सांस को नॉर्मल तरीके से लेना और छोड़ना है। बस याद रहे कि अपनी सांस को गहरा लेना है और सूक्ष्म गति के साथ में छोड़ना है। इसमें 2 फायदे हैं। पहला फायदा, आपकी गहरी सांसों के धक्के से आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में जितना भी आपकी इच्छाओं का कार्बन है वो सब बाहर निकल जाएगा। यही इच्छाएं उस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ आपको जुड़ने नहीं देती है। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, जब आप सूक्ष्म गति के साथ में सांस लेते और छोड़ते हो तब आप अपनी सांसों के साथ में चलना शुरू कर देते हो। ये सच है दोस्तों। अपनी सांसों को बहुत ही करीबी से जानना शुरू कर दोगे। आप ये जानने लगते हो कि आपकी सांस आ कहां से रही है। यही सांसें आपको मूलाधार चक्र से जोड़ती है। मूलाधार से जुड़ने का मतलब है कि आपने अपने शरीर को बहुत स्ट्रांग बना लिया है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए शून्य तक पहुंचना जरूरी है और शून्य तक पहुंचने के लिए इन्हीं रास्तों से आपको होते हुए जाना है। दोस्तों, जब आपको आपकी सांसें मूलाधार से जोड़ती हैं, तब इन्हीं सांसों के धक्कों से मूलाधार से सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ उठती है। अगर आपने इस पड़ाव को पार कर लिया तो आप ये जान लो कि आपने वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर लिया, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में जाने के बाद आपके अंदर एक वैराग्य शुरू होता है। अब आप ये कहेंगे कि वैराग्य होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए संसार से अलग होना, दूसरे लोगों से दूरी बना लेना। हर समय आपको अकेले रहने का ही मन करेगा, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी में जाने पर ये सब होगा। जब आप सुषुम्ना नाड़ी में बाकी के चक्रों को भेदते हो तब आपको अपने शरीर में चेंजेस नजर आने लगते हैं। दोस्तों, जब आपकी सुरती तीसरे नेत्र तक आ जाती है तब आप भूत, भविष्य और वर्तमान का बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे। और दोस्तों, यही सुरती जब आपकी सहस्त्रार तक जाती है तब आप यकीन मानिए दोस्तों, शून्य की अवस्था आपको यहीं से प्राप्त होती है। मतलब आप हर चीज की सुध बुध धीरे धीरे खत्म करने लगोगे। दोस्तों, तपस्या के हवन कुंड में हर एक इच्छाओं की अपने आप ही आहुतियां चली जाती हैं। सहस्त्रार के स्थान पर जानबूझकर कुछ भी खत्म करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। रिश्ते नाते चाहे वो कैसी भी इच्छाएं हो, उनसे छुटकारा अपने आप मिलता चला जाता है। दोस्तों, मोक्ष पाने के लिए आपको इन्हीं रास्तों से गुजरना होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।